हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीडीएस के साथ हम नीट की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इसमें है बीडीएस हो चाहे कोई बच्चा बीएमएस कर रहा है या बीएचएमएस से उसको जाना है नीट में। तो सबसे पहली बात है कि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि हम जो बीडीएस कॉलेज में गए हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब ये हमारा प्लान बी था, प्लान ए हमारा कुछ और था। ठीक है, ये आप सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करो कि आप जिस कॉलेज में गए हो आपको वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हमें बस 75% अटेंडेंस रखनी है। और जो 25% अटेंडेंस आपकी, क्योंकि 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है टू अपीयर इन एनी एग्ज़ाम, जो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं ना एंड में। ठीक है, ईयर एंड एग्जाम्स जो होते हैं फाइनल ईयर के, जो सॉरी जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में आएंगे, तो वो आपको 75% आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको अपेयर होने देंगे। ठीक है, तो जो बाकी 25% है उसमें आपको अपना डिवाइड करना है कि इतनी छुट्टियां मैंने लेनी है, इसमें मेरे को पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जब भी आप बीडीएस चाहे बीएमएस किसी भी कॉलेज में जाओगे तो इसको बेसिकली पार्शियल ड्रॉप की तरह बोलते हैं हम। तो इसमें क्या करना होता है कि मॉर्निंग में कॉलेज गए, कॉलेज में जाके आप अपने लेक्चर्स अटेंड करिए, 4 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हो। तो उसमें जो कॉलेज की चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी है आपको ज़्यादा, आपको बस अपना कंसंट्रेट करना है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए एंड साथ में आप कोई भी एमसीक्यूज़ करिए। प्लस 30 ईयर्स या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि 30 ईयर्स बहुत ज़्यादा है, तो 25 ईयर्स या 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ढंग से करिए। ठीक है, ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। प्लस साथ में आप एनसीईआरटी को रिवाइज करिए बार 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 बार। हर बार जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना कुछ उसमें नया मोती मिल के आएगा आपको, है ना। तो ये चीज़ है एनसीईआरटी पढ़ने की, हमें ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने नहीं बताया था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। हमारे टाइम में मुझे पता ही नहीं था कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है। हम बड़ी बड़ी किताबों के पीछे भागती थी, मैं मॉडर्न्स हो गया, प्रदीप हो गया, दिनेश हो गया, कि हाँ भाई ये वाली बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, ये छोटी सी किताब में दिया ही क्या होगा कि जब मैं इतनी बड़ी किताब पढ़ूंगी तो मैं तो सिलेक्शन हो ही जाएगी मेरी, छोटी सी किताब में जो होगा वो सब कुछ बड़ी किताबों में होगा। ये मेरा माइंडसेट था, जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके दिमाग में। प्लस वो भी अपना एम क्लियर रखो कि भैया मेरा प्लान ए कुछ और था, तो मेरे को अल्टीमेटली उसी में जाना है। कई बच्चे मैंने अपने जूनियर्स को देखा है जो सेकेंड ईयर में भी बीडीएस छोड़ के गए हैं, थर्ड ईयर में भी। बल्कि एक तो मैंने ऐसा भी देखा है फाइनल ईयर में किसी ने अपनी बीडीएस छोड़ के, उनको एमबीबीएस में जब एडमिशन हुई थी वो चले गए थे। ठीक है, तो उन्होंने कैलकुलेशंस नहीं की फालतू की कि मैं भैया यहाँ पे 23 साल की अपनी बीडीएस 4 साल की मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और 1 साल बाद तो मैंने डेंटल डॉक्टर बन जाना था, जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं कैलकुलेशंस करती रहती थी। ठीक है, तो जब उन्होंने चौथे साल के बाद वो एमबीबीएस में गए हैं, उसके बाद उनको एमबीबीएस से निकलते ही उनको नौकरी मिल गई थी। बाकी एमबीबीएस के बाद नौकरी मिलना नहीं मिलना, सैचुरेशन, ये सब भी टॉपिक्स हैं, करेंगे किसी और वीडियो में बात। बट फ़िलहाल अभी इसी के ऊपर स्टिक करते हैं कि बीडीएस के साथ रहते रहते कैसे आपने तैयारी करनी है। तो बस एक ही चीज़ है, माइंडसेट, एंड सेकंड थिंग इज़ टाइम टेबल, थर्ड थिंग इज़ रिवीजन। जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लिमिट योर रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार ना बनाओ, थोड़ी सी रिसोर्सेज रखो, बट वो रिसोर्सेज टिप्स पे होनी चाहिए। समझ आ गया। तो ये चीज़ें हैं आपकी बस। और बेसिक बात है कि टाइम टेबल का यही रहता है, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो सुबह में अगर आप उठते हो 5 बजे, तो 5 से 8 बजे 3 घंटे निकालिए। शाम के टाइम आप 5 से 10 बजे तक आप पढ़ाई करिए, उसमें इसमें भी आराम से प्रोडक्टिविटी निकालोगे तो आराम से 7-8 घंटे आप बीडीएस के साथ साथ अपनी नीट की तैयारी आराम से कर सकते हो। 7-8 आवर्स का टाइम बहुत होता है। और दिन में आप जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे भी आजकल बहुत सारा तरीका है कि आप कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब आप उसमें काम कर रहे होते हैं तो जो भी जहाँ भी टाइम बचता है आप लोगों के पास, आप ऑनलाइन आपके पास माध्यम है, आप जैसे मर्जी उस चीज़ को यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो और कई बार आपके लेक्चर्स कई वेस्ट जाते हैं, कोई कई बार कई टीचर्स नहीं आते हैं, हमारे प्रोफेसर्स नहीं आते हैं, तो वो वाले जो पीरियड्स हैं उनको यूटिलाइज करना सीखिए। एक बुक आपके पास हमेशा बैग में होनी चाहिए, एटलीस्ट बायो बायो मैं आपको बोलूँगी, बायो को स्ट्रॉन्ग कर लो। बायो को कभी भी कहीं भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो देखो हमारे ज़माने की जो थी ना, आजकल सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप टैब्स वगैरह, टैब में अगर आप पढ़ते हो ना, उसमें नोट्स डालने की आदत बनाओ। जितना स्क्रिबल करोगे, जितना आप अपने हाथ से लिख लिख के याद करोगे ना, उतना ही आपकी मेमोरी में यहाँ पे जाएगी चीज़।
ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो और एक होता है सेंसरी स्टिमुलाई, फर्स्ट स्टेज होता है सेंसरी स्टिमुलाई। जब सेंसरी स्टिमुलाई जाएगा उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी बनेगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के जब ऊपर बार 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 काम करोगे तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो वो आपको खुद करना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्क्रिबलिंग करोगे, जितना ज़्यादा विजुलाइज करोगे उन चीज़ों को, जितना ज़्यादा लिखोगे, उतना रिप्रोड्यूस कर पाओगे। टेबल्स के माध्यम से करो इस चीज़ को। ठीक है, टेबल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब चीज़ें करो। ठीक है, बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। किसी और की कोई क्वेरी होगी तो आप लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। एंड गुड लक बच्चों।